दोस्तों, हम चाहते तो हैं बहुत कुछ पाने की, पर इसमें सफल नहीं हो पाते। क्या कोई ऐसी तकनीक या विद्या है जिससे कि हम जो पाना चाहते हैं उसे हासिल कर पाए? हाँ, एक ऐसी विद्या है जिसका ज्ञान बहुत कम लोगों को है और 100% में से केवल 3% लोग ही इसे सीख पाते हैं। क्या आप उन 3% लोगों में से हो जो इसकी काबिलियत रखते हैं? आज ये कहानी आपकी आंखें खोल देगी और आपको असीम ज्ञान देगी जिसका उपयोग बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वहाँ पर धुनी रमाकर दिन भर बैठा रहता था और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वह उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते थे और जो सुनते थे वह उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज उसके कानों में भी पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास आ गया और उससे पूछने लगा, बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो। क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो? बाबा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? युवक बोला, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उससे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना लेना। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वंचित परिणाम प्राप्त ना हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि ये मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना। कहानी की सीख, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ ना जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन ना छोड़ें। सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ये 2 गुरु मंत्र हमेशा याद रखना और इसका उपयोग करना। समय और धैर्य, जिस व्यक्ति ने ये 2 चीजें अपने वश में कर ली, वह व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य से भटक नहीं सकता। यह ब्रह्मांड वाइब्रेशन पर काम करता है। ये कहने की बजाय कि मैं हारना नहीं चाहता, ये कहें कि मैं जीतना चाहता हूँ। ये सोचने की बजाय कि मैं मोटा नहीं होना चाहता, सोचे कि मैं पतला होना चाहता हूँ। ये सोचने की बजाय मैं नहीं चाहता कि मेरी एक संघर्षपूर्ण नौकरी हो, सोचे कि मैं एक अच्छी और रोमांचक नौकरी करना चाहता हूँ। ये सोचने की बजाय कि मैं अपनी पत्नी से नहीं लड़ना चाहता, सोचे कि मैं अपनी पत्नी के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाए रखना चाहता हूँ।
हमारे विचार बहुत शक्तिशाली हैं, क्योंकि ऊर्जा हमारे विचारों के माध्यम से प्रसारित होती है। यदि आप सोचते हैं कि और इस बारे में बात करते हैं कि आप क्या नहीं चाहते हैं, तो आप आकर्षित करेंगे कि आप क्या नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आप सोचना और इस बारे में बात करना बंद कर देते हैं कि आप नहीं चाहते और अपने शब्दों में बदलाव लाकर सिर्फ इस बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक आप जो करना चाहते हैं उसी की ओर आकर्षित होना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ये सब अपनी लाइफ में दिखना शुरू हो जाता है। मेरा विश्वास है कि आज से आप उन चीज़ों के बारे में सोचना और बात करना बंद कर देंगे जो आप नहीं चाहते हैं। मैं आपको अपने शब्दकोश से कुछ शब्द हटाने का सुझाव दूंगी, और वो है टेंशन, नफरत, असफलता, बीमारी, दर्द, परेशानी, झगड़े, चिंता, संघर्ष, उधार, दुश्मन, डर, दुर्घटना। प्रैक्टिकल रूप से आप इन शब्दों को न के बराबर इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन शब्दों के बारे में सोचना और बात करना कम तो कर ही सकते हैं। अपने सोच को बदलने से आपको अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करने में मदद मिलेगी और आपका जीवन उसी के अनुसार बदल जाएगा। इसके बाद खुशी, शांति और सफलता के साथ एक बेहतर प्रेजेंट हमारे सामने खड़ा होगा। दुनिया एक आईना है, ये हमेशा आपको उसी का प्रतिबिंब दिखाएगा जो आपके अपने मन के अंदर चल रहा है। आप सिर्फ अपने बारे में अपनी धारणा बदलें और आप जिस दुनिया में रहते हैं वो अपने आप बदल जाएगी। लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, वे केवल संदेशवाहक है जो आपको बता रहे हैं कि आप कौन हैं। अंदर से खुद को बदलो, लोग और परिस्थितियाँ खुद बदल जाएगी। अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो ऐसा महसूस कीजिए जैसे वो पहले से ही आपके पास हो। आपके जीवन में कुछ भी अपने आप नहीं आता है, सब कुछ आपके अंदर से उत्पन्न होता है, आपके अवचेतन मन से। जो कुछ भी आपके आसपास है वो सब आपके दिमाग में उत्पन्न हो रहा है। ये दुनिया सिर्फ आपके दिमाग के अंदर चल रही है। जो कुछ भी है सिर्फ आपका मन है। अगर हम किसी चीज़ की संजीव कल्पना करें तो हमारा दिमाग ये फर्क नहीं कर पाता कि वो असली है या कल्पना है। संजीव कल्पना का मतलब है कि कल्पना करते हुए अपनी वर्तमान स्थिति को भूलकर पूरी तरह से एक नई जिंदगी में चले जाना। उसे इस तरह से महसूस करना मानो वो सच में हो रहा है और अभी हो रहा हो। जब आप कुछ दिनों तक किसी एक घटना की संजीव कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। जब आपका मन उसे सच मान लेगा तो इस दुनिया रूपी पर्दे पे एक फिल्म की तरह उतार दिया जाएगा। आप ऐसी कल्पना किसी भी समय कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि रात को सोने से पहले ये करने का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि आप उस वक्त शांत रहते हो। क्योंकि नींद की अवस्था से पहले आपका दिमाग लोअर ब्रेन वेव अवस्था में जाता है, जो कि सबसे अच्छी अवस्था है। किसी सूचना को अवचेतन मन में पहुंचाने के लिए ज़्यादातर लोग सोने से पहले दिन भर की समस्याओं के बारे में सोचते हैं, जो कि उन समस्या को उनके दिमाग में और मजबूत बनाता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कल्पना के स्टेप्स: गहरी सांस लें, एक शांत ध्यान की अवस्था में चले जाइए। फिर किसी एक घटना को मन की आंखों से होते हुए देखिए। वो घटना जिसे कि आप भविष्य में अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं। अपनी वर्तमान पहचान को पूरी तरह से उस घटना में खो जाइए। भविष्य की उस घटना की सारी भावनाओं को अभी महसूस कीजिए, मानो वो अभी हो रहा हो। आपको इसमें इतना खो जाना है कि आपको अपनी सुध बुध ना रहे और ऐसा लगे कि ये सब अभी हो रहा हो, और उसी खुशी की अवस्था में उस आने वाले भविष्य को अभी जीते हुए नींद के
आगोश में चले जाने दीजिए। कुछ लोगों को संजीव कल्पना को सीखने में कुछ समय लगता है, लेकिन आप इसे छोड़िए मत। हर रात सोने से पहले का टाइम इसे दे दीजिए। अगर आप आने वाले कुछ सालों के बाद पीछे मुड़ के देखोगे तो आप पाओगे कि आपने खुद को कितना बड़ा गिफ्ट दिया है इस आदत के रूप में। धन्यवाद करना। जब आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को शुक्रिया अदा करते हैं तो वो चीज़ें और ज़्यादा बढ़कर आपके पास आती हैं। अगर आप जीवन में बुरी चीज़ों की शिकायत करते हैं तो बुरी चीज़ें और बढ़कर आपके पास आती हैं। हर सुबह कुछ देर शांत बैठकर दोनों हाथ अपने दिल पर रख और आंखें बंद करके अपने जीवन में अच्छी चीज़ों के लिए भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए। इस आभार की भावना को दिल से महसूस कीजिए। अगर आप ढूंढेंगे तो पाएंगे कि आपके जीवन में हजारों चीज़ें हैं शुक्रिया अदा करने के लिए। सुबह की चाय से लेकर जीवन की किसी खूबसूरत घटना पर आप हर किस चीज़ का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इन चीज़ों को एक डायरी पर लिख सकते हैं, पर ध्यान रखें आभार की भावना को महसूस करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। शुभ प्रभात।